नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। पूरे भारत में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस वायरस से सहूलियत को देखते हुए लॉकडाउन प्रारंभ किया गया। 3 बार के लॉकडाउन में जो पहले बार का लॉकडाउन था उसमें दुकानों को पूर्णतः बंद करने के आदेश दिए। दूसरे में ज़रूरी जो सामान की दुकानें थी उनको खोलने के आदेश दिए। तीसरे लॉकडाउन में जो नगर निगम है उसके द्वारा पास बनाए गए, उनके द्वारा दुकानों को खोलने के आदेश दिए। आज चौथे लॉकडाउन का तीसरा दिन आज प्रारंभ हुआ और इस तीसरे दिन व्यापारियों को सहूलियत मिली। इस सहूलियत में जिला प्रशासन द्वारा एक व्यापक व्यवस्था बनाई गई, जिसमें कि पहले दिन लोगों को दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। 3 चरणों में दुकानें खुलेंगी। एक दिन वृंदावन खुलेगा तो एक दिन मथुरा खुलेगा। मथुरा की तमाम सारी चीज़ें भी वृंदावन वाली समय सीमा पर अंकित कर दी गई हैं। पूरी व्यवस्थाएं हैं। 3 दिन के अंतराल में चीज़ें खुलने के आदेश आए हैं कि 3 दिन वृंदावन खुलेगा, 3 दिन मथुरा खुलेगा और एक दिन जो मंगलवार का दिन प्रशासन द्वारा जो निर्धारित किया गया है उस मंगलवार के दिन दुकानें बंद रहेंगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखकर यह व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आज जब पूरा बाज़ार में हमने देखा, हम अब आ रहे हैं, हम बाज़ारों में जब प्रवेश कर रहे हैं तो बाज़ारों की रौनक अलग ही दिखाई दे रही है। बाज़ारों में लोग निकल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं। फिर दोबारा से वृंदावन और मथुरा अच्छा देखने को प्रतीत हो रहा है। जिस तरीके से जब हम निकलते थे तो दुकानें बंद थीं, अजीब सा लगता था वृंदावन और मथुरा, लेकिन आज फिर से बाज़ारों में रौनक दिखाई देने लगी है। आइए चलते हैं और दुकानदार, जितने भी दुकान स्वामी हैं, जो दुकान खोली हैं जिन लोगों ने, उनसे चर्चाएँ करते हैं। काफ़ी दिन हो गए दुकान बंद, एकदम से दुकान पे आए हैं, कैसा लग रहा है आज? बिल्कुल नया नया ऐसा लग रहा है और व्यापार वगैरह कुछ भी है नहीं दुकान पर घर में बैठे बैठे से अच्छा है कि थोड़ा बहुत तो टाइम मिला दुकान पर बैठने के लिए। प्रशासन ने जो सोचा है, जिस तरीके से ये लॉकडाउन के चौथे चरण के लॉकडाउन में स्टार्टिंग की है दुकानों को खोलने की, एक दिन यहाँ एक दिन मथुरा, क्या मानते हैं सही है ये? नहीं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। एक दिन छोड़ के होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहेगा पर कुछ मिलना चाहिए टाइम आदमी को। और बंद होने से इसका कोई समस्या का कोई पूरा समाधान भी नहीं है। साल भर भी बंद कर दो तब भी कुछ नहीं होगा। रेल चल गई, जहाज चल गए, सब चीज़ चल गई, तो दुकानों पे ऐसी क्या दिक्कत है? मेरा तो मन ऐसा है कि मंदिरों में भी इस टाइप से थोड़ा थोड़ा खोला जाए और 4-4, 5-5 परदेसी जाने चालू हों। जो लोकल आदमियों को ऐसे कष्ट में सबसे पहले ठाकुर जी ही विपदा से निकाल सकते हैं और कोई दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरीके से दुकान आपने इतने दिनों बाद खोली, 55 से 56-57 दिन करीब हो गए, कितना सामान, अगर ख़राब की बात करूं तो इन 55 दिन में जब दुकान बंद रही तो कितना नुकसान करीब अगर हुआ होगा? देखिए, व्यापार का नुकसान तो हुआ होगा पर सामान का हम लोगों के यहाँ तो कोई नुकसान नहीं है। बेकार झूठ बोले हम, हमारा तो सूखा सामान है, कोई नुकसान नहीं है। हलवाइयों पर चुनियों को बिक्री है जो नुकसान वाला है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और जो 5-5 दिन गैप देके और 10-10 दिन के लिए बंद कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी किसी को कोई विशेष परेशानी नहीं है। काफ़ी समय हो गया, काफ़ी दिनों बाद आज दुकान पर आए हैं, कैसा लग रहा है पहले तो, और क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो अपना नुकसान देखा जा रहा है, क्या नुकसान हुआ है दुकानों में। सब बंदरों ने उसकी सब दुकानों की स्थिति को जीर्ण शीर्ण कर दिया है। दुकानों में अंदर जो जाले लगे हुए हैं, जो चूहों ने नुकसान किया, पहले तो उसको सही करने में लगे हुए हैं। ग्राहक तो खैर है ही नहीं है बाज़ार से, हमेशा के लिए, अभी 6 महीने के लिए तो अभी चला ही जाएगा। जितना व्यापारी को नुकसान हुआ है बहुत, उसकी भरपाई होना बहुत लंबा समय लगेगा। तो सारे देश में व्यापारियों को नुकसान हुआ है। तो क्या मानते हैं कि जिन खोला है जिस तरीके से चौथे चरण के लॉकडाउन में यह जो व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं, एक दिन वृंदावन एक दिन मथुरा, सही है, संतुष्ट हैं आप इन व्यवस्था? व्यवस्था तो ऐसी होती, चाहे ऑड इवन के हिसाब से रखते, चाहे इस हिसाब से रखते, व्यवस्था ठीक है। अभी भी बाज़ार में है ही नहीं, कोई गैदरिंग ही नहीं है, तो अपने आप डिस्टेंस तो अपने आप ही बना हुआ है लोगों का। और ये सही भी है। जितने दिन वृंदावन बंद रहा आज उसी का है कारण कि वृंदावन आज सेफ जोन में है, एक भी केसेज नहीं है। अगर शायद वृंदावन खुला होता तो कम से कम वृंदावन में भी 10-20 केस ज़रूर होते, लेकिन ये तो बंद होने का ही परिणाम है कि आज वृंदावन बिल्कुल सेफ़ है। 55 से 56 दिन हो गए लगातार आज दुकान खोली है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे?
ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्यौहार बन रहा हो, बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मतलब कितने दिन बाद हम बाज़ार में बैठे, ऐसा लग रहा है मतलब एक नया मतलब कितने साल बाद लोगों से मिले हैं। आज सफाई पाईकारियों की दुकान में काफ़ी नुकसान भी देखने को मिला होगा, काफ़ी चीज़ों की ख़राब भी हो गए होंगे, बंदर और चूहे जैसी चीज़ों से काफ़ी नुकसान भी हुआ होगा, क्या कहें? हाँ, थोड़ा बहुत चूहा नुकसान तो किया, और सुबह से लग रहे हैं 9 बजे सफाई में, अब तक फ्री हो गए बैठे हैं दुकान पर। धीरे धीरे क्या लगता है कि स्थितियाँ दोबारा से फिर जैसी होंगी? आज जो देखने में लग रहा है एक दोबारा से रौनक आई है बाज़ार में, लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, कुछ अच्छा लग रहा है? ये तो लोगों के हाथ में है ना। लोग अगर अच्छा करेंगे तो प्रशासन छूट देगा आगे से। अगर लोग डिस्टर्बेंस नहीं बना के नहीं चलेंगे तो लोग मतलब प्रशासन छूट नहीं देगा आगे से। 57 दिन हो गए दुकानों को, आज खोली हैं दुकानें, प्रशासन ने दोबारा से अनुमति दी है। कैसा लग रहा है आज दुकान पर बैठकर? दुकानों को खोलने के बाद में कुछ थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है, क्योंकि 60 दिन के करीब करीब होने को आ गया। शरीर भी जो है ना एकदम अपनी स्थिति में जर्जर हो चुका है, और लोगों के पास में इतना संसाधन नहीं है जो बैठ कर के आगे उस चीज़ की व्यवस्था को संभाल सके। और ये तो आजीविका की चीज़ है, तो जीवन यापन तो आदमी को करना ही है, क्योंकि किसी के पास बच्चे 4 हैं और किसी के पास बच्चे 2 हैं और किसी के पास 1 है। लेकिन ये जीवन यापन तो सभी के लिए, चाहे पैसे वाला कितना भी बड़ा हो, चाहे नीचे वाला कितना भी हो। इस समय तो प्रेजेंट कंडीशन ये है कि मध्यम वर्ग की तो मट्टी ख़राब है प्रेजेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई उसको विशेष सहायता मिल नहीं पा रही है, क्योंकि नीचे की श्रेणी को गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, ऊपर वाले को कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। मध्यम वर्ग के लिए तो विशेष करके कहीं से कोई भी लाभ नहीं है, ना तो कोई बच्चों की एजुकेशन में कोई फीस के लिए कोई उन्होंने दिया है, ना ही उन्होंने कोई बिजली के विभाग में कोई बिजली के संशोधन में कोई बिजली बिल में कोई माफ़ी के लिए वो दिया है, ना ही कोई उन्होंने कोई टैक्स वगैरह के उसमें या बैंकिंग की जो EMI जो बनी हुई है उनमें भी कोई वो नहीं किया है। तो इससे कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि खाना पूर्ति है, व्यापारी अभी तो जूझेगा भी, और कब तक जूझेगा ये भी कोई निश्चय नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति अभी कोई क्लियर भी नहीं है। क्योंकि अभी ये 2020 तो हम लोगों के लिए व्यापार के हिसाब से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आगे की स्थिति में भी हम आगे कह भी नहीं सकते हैं क्या है, क्योंकि हम लोगों के पास जैसी है जितनी है उतना ही वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम भी नहीं कुछ कर सकते। काफ़ी दिन हो गए, 57 दिन का दौर रहा पूरे लॉकडाउन का, इसके बाद में अब दुकानों खोलने की जो रियायतें दी गई हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? पहले तो आज दुकान पर बैठे हैं जब। दुकान में बैठना तो अच्छा ही लग रहा है, दुकान खुल गई है, मार्केट में थोड़ी बहुत चहल पहल भी है, लेकिन अभी ग्राहक का नाम नहीं है, क्योंकि इतने दिन हो गए फिर भी मतलब कस्टमर नहीं निकल पा रहा, उसको आद में आ गया है मतलब। और ज़रूरी चीज़ों के लिए, आवश्यकता वाली चीज़ों के लिए कस्टमर जो है मार्केट में निकल रहा होगा, खाने पीने की चीज़ों के हिसाब से। वो तो पहले भी खुली हुई थी दुकानें, और गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है इस समय, आप जानते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, कस्टमर कहाँ निकले। और गवर्नमेंट की गाइडलाइन से शाम को 5 बजे तक हमको दुकानें बिल्कुल बंद करनी है। और गर्मियों के समय में आप सब जानते ही हैं, कस्टमर जो निकलता है शाम के समय निकलता है, सीधक के समय निकलता है, और थोड़ा सा इससे जो है दुकानदारी में कोई ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये परेशानी ही है, और भी पूरी तरह खुला कहा है इन्होंने जी। जिस तरीके से एक चीज़ और, जिस तरीके से एक दिन वृंदावन एक दिन मथुरा के लिए कहा गया है कि एक दिन वृंदावन खोलेंगे एक दिन मथुरा खोलेंगे, एक दिन की छुट्टी रहेगी मंगलवार की, 3 दिन वृंदावन और 3 दिन मथुरा, क्या इन व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं, मानते हैं सही है ये व्यवस्था प्रशासन द्वारा? नहीं सर, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है, इन्होंने क्या किया है कि वृंदावन के साथ में कुछ मथुरा के कुछ इलाके खुले हैं, सोमवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को, और मथुरा के आधे इलाके इन्होंने जो है अल्टरनेट डे कर दिया है, मंगलवार को, बुधवार को, और इस टाइप से। तो ये ग्राहकों के लिए भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, कस्टमर पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, उसको मालूम ही नहीं है किसी को होलीगढ़ जाना है या फिर कृष्णनगर जाना है, कभी कौन सा दिन खुल रहा है, कभी कौन सा दिन खुल रहा है। तो इसमें ग्राहकों को भी बहुत ज़्यादा असंतुष्ट होंगे, और व्यापार में भी बहुत बुरा असर पड़ेगा इस चीज़ का। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से 57 दिन लगातार हो गए, प्रशासन की जो लॉकडाउन की व्यवस्थाएं थी उनको देखते हुए आज दुकान खुली हैं, प्रशासन ने 3 दिन वृंदावन को खोलने की अनुमति दी है, 3 दिन मथुरा को, उसमें से एक दिन की जो साप्ताहिक छुट्टी रहेगी, एक दिन का गैप है, जैसे आज दिन वृंदावन खुलेगा कल मथुरा खुलेगा, तो क्या मानते हैं प्रशासन की व्यवस्थाएं ठीक हैं? और जो समय दिया गया है सुबह 9 से 5 का, कोरोना के हिसाब से तो प्रशासन ने जो व्यवस्था करी है वो उचित ही है। भाई ये कोरोना जो ऐसी महामारी है, इससे दूर ही रहना चाहिए, इसीलिए प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो उचित है। हाँ, समर्थन करते हैं, मैं इसका समर्थन करता हूँ। 57 दिन हो गए, आज दुकान खुली है, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए? सर पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है, और हम सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र वगैरह दुकान पर रख रहे हैं, हैंड ग्लव्स पहन रहे हैं, काफ़ी सतर्कतापूर्वक काम कर रहे हैं।
पर मार्केट अभी डाउन है। उम्मीद है आगे सही चलेगा, हम सरकार का पूरी तरीके से सहयोग कर रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरीके से सरकार द्वारा 3 दिन खोलने के आदेश दिए गए हैं कि एक दिन मथुरा खुलेगा, एक दिन वृंदावन खुलेगा, ऐसे करके चरणों में खुलेगा, तो क्या मानते हैं, संतुष्ट हैं उन चीज़ों से? और सुबह 9 से 5 का जो समय दिया है उससे? सर पहले से तो काफ़ी अच्छा है, पर हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि इसको धीरे धीरे आगे करके इसको बढ़ाया जाए और टाइम दिया जाए, जिससे जो व्यापारी वर्ग है उसको सहूलियत मिले और जो परेशानी है व्यापारी वर्ग को उससे निजात मिले। आपके यहाँ से काफ़ी सारे लोग ब्याजों पर सामान लेते हैं, जो किस्तों पर जो आप सामान प्रोवाइड कराते हैं, तो किस तरह की उनकी व्यवस्थाएं रहेंगी? लोगों को किस तरीके से किस्त जमा करनी होंगी? कब से किस्त जमाएं होंगी? ये कुछ व्यवस्थाएं अभी बनी हैं आप लोगों के द्वारा? सर अभी तो हमारी तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जैसे बजाज कंपनी वगैरह है, जो कि उनका कहना है कि वो नियमित ले रही हैं, कस्टमर का कट रहे हैं, और इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। कस्टमर की कॉल आ रही है कि वो उनकी EMI काट रहे हैं बैंक से, इस बारे में, और हमने इसके ऊपर मेल भी डाला है। इसकी आपको अब जैसा भी है वो आगे पता पड़ जाएगा। 57 दिन का पूरा लॉकडाउन में सभी दुकानें, सभी मंदिरें, सभी चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। दुकानें पूर्णतः बंद थीं। आज 57 दिन बाद जब प्रशासन द्वारा 3-3 दिन के अंतराल में, एक दिन छोड़कर एक दिन के अंतराल में वृंदावन और मथुरा को खोला जा रहा है, उससे लोगों को दोबारा से खुशहाली मिली है। लोग दोबारा से अपनी दुकानों पर बैठे हैं और उस बोरियत को ख़त्म कर रहे हैं। तमाम सारे लोगों से हमने चर्चाएं की, चर्चाएं कर उनसे जाना कि किस तरीके से आज जो है, जब पहले दिन दुकानों पर आए कैसा लगा उनको, और आज जब वह दुकान खोल रहे हैं तो क्या कस्टमर आ रहे हैं दुकानों पर। जो सामान उनका जो 57 दिन में जो ख़राब हुआ होगा, कितना सामान का उनका नुकसान हुआ, सब ने बस एक ही बात कही, कहीं का किसी दुकानों का नुकसान हुआ, बहुतों के सामान ख़राब हुए, चूहों ने नुकसान किया, लेकिन फिर भी आज सारा व्यापारी समाज बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो आज फिर से अपनी दुकानों को खोल पाया है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।